बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब ना मिलने की वजह से परेशान हैं, बेरोज़गार की वजह से बहुत से मसाइब और मुश्किलात में फंसे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने बेरोज़गार जॉब ना मिलने की वजह से बहुत से मसाइब का शिकार हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह इसको सुनने और इस पर अमल करने की वजह से आपकी परेशानियां, आपकी नाउमीदियां ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मौसूल हो सके। प्यारे दोस्तों, आपने इस अमल को कामिल यकीन और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए करना है। और जब अल्लाह ताला से कामिल यकीन के साथ मांगा जाए तो वो भी मिलता है जिसकी ख्वाहिश इंसान ने कभी की ही नहीं होती। इमाम जलालुद्दीन रूमी से एक वाक़या नकल किया गया। एक चरवाहा एक दिन इमाम मस्जिद के पास गया और कहने लगा, मुझे कोई वजीफ़ा तो बताइए, मैं बकरियां चराने जाता हूँ। कोई एक ऐसा वजीफ़ा हो कि वो जल्दी सिराब हो जाए, मेरी बकरियों का पेट जल्दी भर जाए और वो जल्दी चारा खाकर वापस आ जाएं। और मुझे इनके लिए दरिया के पार जाना पड़ता है और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो मौलाना साहब ने सोचा, अब मैं इसका क्या करूं? ये चरवाहा है और मेरी बात को समझेगा तो नहीं। तो मौला साहब ने अपनी जान छुड़वाने के लिए कहा, तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह पढ़ा करो और दरिया पार कर जाया करो। तो चरवाही ने कहा कि दरिया पार कैसे करेंगे? तो मौला साहब ने कहा, तू बिस्मिल्लाह का विर्द किया कर, पानी इतना कम हो जाएगा कि तू दरिया को आसानी से पार कर जाएगा। तो चरवाहे ने ऐसे ही किया, वो साहिब यकीन हो गया। अब वो रोज़ वजीफ़ा करे और रोज़ बकरियों को दरिया के पार ले जाए। वजीफ़ा करता रहा और बकरियों को इसी तरह ले जाता रहा। एक दिन दरिया के किनारे आ रहा था तो वही मौलाना साहब वहाँ खड़े थे और परेशान थे। तो चरवाहे ने कहा, हुजूर आप परेशान क्यों हैं? तो मौला साहब ने कहा, कश्तियाँ चलना बंद हो गई हैं और दरिया का पानी अरूज पर है और मुझे दरिया के पार जाना था। तो चरवाहे ने कहा, हुजूर इसमें क्या परेशानी की बात है, आओ चलें। तो मौलाना साहब ने कहा, कहाँ चलना है? चरवाहे ने कहा, हुजूर आपने जो वजीफ़ा बताया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, मैं वही वजीफ़ा करता हूँ और दरिया के पार चला जाता हूँ। मैं खुद भी गुज़र जाता हूँ और मेरी भेड़ बकरियाँ भी आसानी के साथ गुज़र जाती हैं। अब चरवाहा अपनी धुन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहा और आगे आगे चलता रहा। इमाम साहब पीछे रह गए। जब उसने पीछे देखा तो इमाम साहब पानी में डुबकियां लगा रहे थे। तो चरवाहे ने आवाज़ दी, पूछा, हज़रत ये क्या माजरा है, आप वजीफ़ा नहीं पढ़ रहे? तो हज़रत ने बताया, वजीफ़ा तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जिस यकीन के साथ तुम पढ़ रहे हो मैं उस यकीन के साथ नहीं पढ़ रहा। तो साहबे यकीन हो जो तुम्हें बताया गया, यकीन के साथ पढ़ रहे हो और मेरे यकीन के अंदर कमज़ोरी है। चरवाहे ने कहा, उस रब का नाम यकीन के साथ लो, वो चलने वाले दरियाओं को सुखा भी सकता है और सूखे दरियाओं को रवां दवां भी कर सकता है। प्यारे दोस्तों, बात कामिल यकीन की है। आप जितने यकीन के साथ अमल करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा हासिल होगा। तो प्यारे दोस्तों, जो बेरोज़गारी की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से, अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं तो वो 2 रकत नफल पढ़ें और उसके बाद या लतीफ़ू 182 मरतबा पढ़ें। अमल पूरा होने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, ए अल्लाह मेरे लिए असबाब पैदा फरमा दे, मेरे लिए रास्ते खोल दे, मुझे हलाल और आसान रिज़्क़ अता फरमा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद को ज़रूर अल्लाह ताला सुनेगा, ज़रूर आपकी आवाज़ को सुनेगा और आपकी मुराद को ज़रूर पूरा करेगा। इस अमल को आपने उस वक़्त तक जारी रखना है जब तक रोज़गार ना मिल जाए। इस अमल में इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको जो मिल जाएगी। अल्लाह ताला रोज़ी का बेहतर वसीला पैदा फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सब की मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।